क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दूसरों के सामने बोल नहीं सकते? जैसे ही आप मंच पर खड़े होते हैं, आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं और दिमाग खाली हो जाता है। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की मशहूर किताब द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की। ये किताब आपको सिर्फ बोलने की कला नहीं सिखाएगी, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी। तो आइए जानते हैं इस किताब के वो बेहतरीन सबक जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। चैप्टर 1, पब्लिक स्पीकिंग का असली मतलब। डेल कार्नेगी कहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, ये दूसरों के दिलों तक पहुंचने की कला है। लेकिन इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आप किसी दोस्त से अपनी बात साझा कर रहे हैं। अगर आपकी बात उसे छू जाए, तो आपने उसे जीत लिया। यही कला बड़े मंच पर चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग क्यों जरूरी है? 1, प्रभाव डालने के लिए, आपकी बातों से लोग प्रेरित होते हैं। 2, नेतृत्व के लिए, एक अच्छा लीडर हमेशा अच्छा वक्ता होता है। 3, सफलता के लिए, चाहे आप नौकरी कर रहे हों या बिजनेस, अच्छी बोलचाल आपकी सफलता का दरवाजा खोलती है। सोचिए, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग या अब्राहम लिंकन को लोग क्यों याद करते हैं? क्योंकि उनके शब्दों में जान थी, उनकी बातें दिलों को छूती थीं। चैप्टर 2, डर को कैसे हराएं? क्या आपको पता है कि 90% लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं? लेकिन डर को हराने के लिए डेल कार्नेगी के पास 3 सुनहरे उपाय हैं। 1, तैयारी करें। डर का सबसे बड़ा कारण है तैयारी की कमी। अगर आप जिस विषय पर बोल रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, तो डरने का सवाल ही नहीं उठता। नोट्स बनाएं, अपने मुख्य बिंदुओं को याद रखें। डेल कहते हैं, अगर आप अपने विषय को 100% जानते हैं, तो 50% डर खुद ही चला जाएगा। दूसरी सोच बदलें, डर को कमजोरी मत समझें, इसे अवसर मानें। सोचें, ये वो मौका है जब मैं अपनी बात दुनिया को बता सकता हूँ। डेल कहते हैं, डर को दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। 3, छोटी शुरुआत करें। सबसे पहले अपने दोस्तों या परिवार के सामने बोलें। छोटे छोटे ग्रुप्स में अभ्यास करें। धीरे धीरे बड़े मंच पर जाने की आदत डालें। चैप्टर 3, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? डेल कार्नेगी कहते हैं, आत्मविश्वास का मतलब है अपने आप पर भरोसा करना। लेकिन आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? पॉजिटिव सोच। हर बार जब आप मंच पर जाने से पहले सोचते हैं, मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, तो आपकी आधी ताकत वहीं खत्म हो जाती है। इसके बजाय सोचें, मैं तैयार हूं और मैं इसे कर सकता हूं। दूसरा, अभ्यास करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये कहावत यहाँ बिल्कुल सही बैठती है। डेल कहते हैं, हर सफल वक्ता ने शुरुआत में गलतियां की हैं। गलतियां करें, लेकिन उनसे सीखें। 3, आईने के सामने बोलें। अपने आप को आईने में देखिए। अपनी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और आवाज पर ध्यान दीजिए। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, उतना ही बेहतर बनेंगे। चैप्टर 4, अपनी बात को प्रभावी कैसे बनाएं? डेल कार्नेगी का सबसे बड़ा मंत्र है, कहानी सुनाएं। कहानी क्यों जरूरी है? क्योंकि लोग तथ्यों को भूल सकते हैं, लेकिन कहानियां उनके दिल में हमेशा रहती हैं। अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए 3 टिप्स। 1, भावनाओं का इस्तेमाल करें। डेल कहते हैं, लोग आपके शब्द नहीं, आपकी भावनाएं याद रखते हैं। अपने शब्दों में जुनून, खुशी, दुख या गुस्सा जोड़ें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी संघर्ष की कहानी सुना रहे हैं, तो उस दर्द को महसूस करें। 2, उदाहरण और तर्क दें। अपनी बातों को साबित करने के लिए उदाहरण और तर्क का इस्तेमाल करें। जैसे, अगर आप कड़ी मेहनत पर बोल रहे हैं, तो किसी सफल व्यक्ति की कहानी जोड़ें। 3, श्रोताओं को शामिल करें। अपने भाषण में सवाल पूछें। उदाहरण, क्या आप मानते हैं कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है? इससे लोग आपकी बातों में दिलचस्पी दिखाएंगे। चैप्टर 5, भाषण की संरचना तैयार करें। 3 मिनट। डेल कार्नेगी का फॉर्मूला बहुत आसान है। 1, शानदार शुरुआत करें। शुरुआत में एक सवाल पूछें, कोई चौंकाने वाली बात कहें या कोई कहानी सुनाएं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 75% लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं? 2, मुख्य बातें पेश करें। अपनी बात को 3 से 4 बिंदुओं में बांटें।
हर बिंदु के साथ उदाहरण या कहानी जोड़ें। तीसरे अंत में प्रेरणा दें। लोगों को ऐसा संदेश दें जो उनके दिल में बस जाए। उदाहरण, अगर आप बोल सकते हैं तो आप दुनिया बदल सकते हैं। बस डर को हराइए और आगे बढ़िए। चैप्टर 6, अभ्यास का महत्व। डेल कार्नेगी कहते हैं, प्रत्येक महान वक्ता एक समय में नौसिखिया था। इसका मतलब है कि आप चाहे कितने भी डरे हुए हों, अभ्यास से आप एक बेहतरीन वक्ता बन सकते हैं। रोज 15 मिनट प्रैक्टिस करें। अपनी आवाज रिकॉर्ड करें। अपनी कमजोरियों को पहचानें और सुधारें। डेल कार्नेगी का आखिरी मंत्र है, अपनी बातों पर विश्वास करें। अगर आपको खुद पर विश्वास है तो श्रोता भी आप पर विश्वास करेंगे। और याद रखें, हर बार बेहतर बनने की कोशिश करें। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास और अभ्यास के साथ हम अपने डर को हरा सकते हैं और दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। अगर आप भी एक शानदार वक्ता बनना चाहते हैं, तो आज से ही शुरुआत करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।